स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं परसेंटेज यानी प्रतिशत की बेहतरीन क्लास। दोस्तों, कल हमने परसेंटेज की एक क्लास की थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कैसे प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं और कैसे भिन्न को वापस प्रतिशत बनाते हैं। वह सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बिना हम गणित को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वह गणित में लगभग सभी जगह इस्तेमाल होता है। प्रतिशत कहीं भी आ जाता है, लाभ हानि में, बट्टा में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और प्रतिशत में तो आएगा ही। तो कहीं भी आपको प्रतिशत से भिन्न बनाने की जरूरत पड़ सकती है और वह काम आपको बड़ी स्पीड के साथ आना चाहिए। कल हमने सीखा था, आप 2-4 बार उसका रिवीजन करेंगे तो आप स्पीड से इन चीजों को सीख पाएंगे। और आज हम सीखने वाले हैं जो परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर से कई बार महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार वही के वही हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप परसेंटेज की क्लास कर लेंगे तो आप सीधे एग्जाम के क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। परसेंटेज का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत से बच्चे कह देंगे 10% कम है तो 10% ज्यादा होगा। लेकिन यह प्रतिशत में बात बिल्कुल भी सही नहीं होती है। आपको सीखना है। ये रही सीता और ये है गीता। सीता की आय गीता की आय से, मान के चलो जब भी परसेंटेज में आपको कोई वैल्यू अगर मानना है आप 100 मान सकते हैं। पहले आप इस तरीके से देख लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि करना कैसे। तो अगर जैसे गीता की आय है 100, तो 100 का 10% 10 ही होता है। 100 से 10% कम है मतलब ये 90 है। आप चाहें तो इसे अनुपात बना सकते हैं, कटता है काट लीजिए। मतलब सीता की आय है 9 और गीता की आय है 10। फिर हमसे क्या पूछा है? बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितनी अधिक है? एक अधिक है। एक, तो एक अधिक है किससे? किससे? सीता की आय से। तो सीता की आय कितनी है? 9। जिससे बोले उसको लिखते हैं नीचे, नीचे लिखते हैं। तो 9 से एक अधिक है, बन गई भिन्न। बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, और 1/9 का मतलब होता है दोस्तों 11 सही 1/9%, जो हमने कल की क्लास में सीखा है। और जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो इस क्लास के पहले उस क्लास को देख लें जिसमें मैंने आपको प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना सिखाया है, ताकि आप ये काम बिल्कुल चुटकियों में कर पाओ। मैं फिर भी बता देता हूं, 100 एकम 100 यहां हम गुणा कराएंगे और करने वाला तो है नहीं 9 से, तो 9 से भाग करा देंगे। 9 एकम 9 बचा 1 हो गया 10। 9 एकम 9 से इस पर बचा 1/9। तो देखो 11 सही 1/9% अधिक है। ठीक है ना? और आप ये 9 और 10 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 10%, 10% की भिन्न क्या होती है? 10% की भिन्न होती है 1/10। सीता की आय गीता की आय से। किससे? गीता की आय से। तो जिससे बोले ये 10 नीचे वाली संख्या उसके पास लिखो। गीता की आय से, तो गीता की आय होगी ये नीचे वाली संख्या यानी कि 10। 10 से 1 कम है, तो 10 से 1 कम है 9। 9 कौन है? ये सीता की आय। तो इस तरीके से आप अनुपात बना सकते हैं। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन? ए की आय बी से 20% कम है। कौन है भाई? ए है और बी है। अब ये 100 मानने वाला तरीका पुराना हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्रतिशत होते हैं वह पूर्णांक में नहीं आते, मिश्र भिन्न के साथ आते हैं। तो कैसा भी प्रतिशत आ जाए, आप अगर भिन्न बना लेंगे तो आप एक ही तरीका सीखेंगे और कोई भी प्रतिशत आ जाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 20 एकम 20 पंचे 100। 20% प्रतिशत हटाया नीचे आएगा 100, और 20 एकम 20 पंचे 100। तो ए की आय किसकी आय से? बी से। तो जिससे बोले नीचे वाली संख्या उसके पास ले जाओ। बी से, तो नीचे वाली संख्या है बी यानी 5। कम है तो 5 से 1 कम है, तो मतलब ये है 4। 1/5 का मतलब होता है 5 में से 1 की बात चल रही है। बी से, जिससे बोले नीचे वाली संख्या भिन्न में वहां लिखते हैं। तो बी की आय हो गई 5 और 5 से 1 कम है ए मतलब 4। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसको 4 मिले, इसको 5 मिले, कितना अधिक है? कितना अधिक है? आप कहेंगे 1। 1 अधिक है किससे? ए से। और ए की आय कितनी है? 4। बन गई भिन्न। बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का।
वैसे 1/4 का मतलब होता है 25%। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम है कटता है काट लीजिए। 4 एकम 4 दूनी 8 4 पंचे 20 यानी 25%। लो भाई बन गया प्रतिशत, ठीक है ना। चलिए ये देखिए इस तरीके से प्रतिशत आ जाते हैं। वो लिखा है 12 सही 1/2%। तो 100 मान के अगर हम करेंगे तो दशमलव आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। राम की आय श्याम की आय से कितना 12 सही 1/2%, मतलब होता है 1/8। हमने कल सीखा है कैसे होता है। 12 दूनी 24 और 1 25, नीचे का 2 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 ही आएगा, कटता है काट लो। 25 एकम 25 चौके 100, देखो आया ना 1/8। और ये चीज हम सीख चुके हैं, आप पहले उसकी प्रैक्टिस करो उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करो। क्या बोला है, राम की आय किससे, श्याम की आय से, श्याम की आय से। तो जिससे बोले भिन्न में नीचे वाली संख्या वहीं जाएगी। ये 8 क्या है, श्याम, श्याम की आय से, तो श्याम की आय हो गई 8। क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम है, तो 8 से 1 कम है, कौन, ये राम। राम की आय जो है 8 से 1 कम है। राम की आय श्याम की आय से, किससे, श्याम की आय से। तो जिससे बोले भिन्न में नीचे वाली संख्या उसके पास ले जाओ। कम है कम कर दो, ज्यादा बोले ज्यादा कर दो। तो राम की आय हो गई 7, इसकी आय हो गई 8। फिर तो श्याम की आय जो है वो राम से कितनी अधिक है, राम की आय से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, 1 अधिक है। 1 अधिक है किससे, राम से, और राम की आय कितनी है 7। 1/7 बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। ध्यान कीजिए 1/7 किसका मतलब है, 14 सही 2/7। ठीक, अब सर हमें नहीं आता है हम भूल गए, चलो भाई देख लो एक बार। 100 एकम 100 हो गया, लो भाई 7, 7 से भाग करा दो। 7 एकम 7, बच गया कितना 3, हो गया 30 7 चौके 28, शेष फल बचा 2, नीचे का 7 जो कहते हो, यानी 14 सही 2/7। ठीक है ना, लेकिन आपको भिन्न देख के प्रतिशत मालूम पड़ना चाहिए। ठीक, चलिए तो वो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, कई बार पेपर का पार्ट बन जाते हैं। पिछले वर्ष जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसके जब पेपर हुए थे उसमें कई बार कई शिफ्टों में उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। अब हम क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये देखिए आप, किसी खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब ग्राहक, खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्चा पूर्ववत रहे। मतलब उसका खर्च नहीं बदलना चाहिए दोस्तों। पूर्ववत का मतलब होता है पहले जैसा होना चाहिए, पूर्ववत। ठीक, तो दोस्तों देखिए कहानी क्या है, जैसे मान के चलो पहले आते थे 10 रुपए में 3 समोसे और आपको 10 रुपए ही खर्चे को मिलते थे। आप गए, आपने 10 रुपए दिए और 3 समोसे खा लिए। फिर आलू का रेट बढ़ गया, जिससे क्या हुआ कि मान के चलो दुकानदार ने सोच लिया कि अब 10 के 3 समोसे नहीं, अब 10 के 2 ही समोसे बेचना है। और आपको तो मिलने वाले हैं 10 ही रुपए, आपका तो खर्चा पूर्ववत ही रहेगा। पॉकेट मनी जो है वो 10 ही रुपए है भाई अभी भी। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास तो 10 है, लेकिन आप 3 समोसे तो नहीं खा सकते क्योंकि उसके लिए आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। अब आप खर्चा बढ़ा नहीं पा रहे, तब आप क्या करेंगे, खपत को करेंगे कम, कि कोई बात नहीं भाई, पहले 10 में 3 समोसे खा रहे थे, अब कीमत बढ़ गई है, अब 10 रुपए के 2 ही आ रहे हैं, 2 खा लेंगे। तो आपने क्या किया है, खपत को किया है कम। क्यों किया है खपत को कम, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। खर्चा बढ़ने से अगर आप खपत को कम करते हैं तो आपका खर्चा वही रहेगा। ठीक है ना। तो देखो क्या है कहानी, पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि कीमत जो होती है, कीमत गुणा खपत बराबर होता है खर्चा। क्या होता है, खर्चा। भाई कोई फार्मूला नहीं है, आप ये बात जानते हैं। मान के चलो आप 5 रुपए का एक समोसा खाते हैं, अब आप 4 खा गए, आपने 4 समोसे खा लिए तो खर्चा कितना हुआ, 5 चौके 20। 10 रुपए की एक आइसक्रीम मिलती है, आपने 2 खा ली, तो कीमत है 10, खपत कितनी, 2 आइसक्रीम खा ली, तो कीमत गुणा खपत 10 दूनी 20, यही तो खर्चा है।
तो ये बात आप जानते थे, वही मैंने आपको लिख के समझाई है कि कीमत गुणा खपत ही होता है खर्चा। या फिर हम कहें कि जो हमारी खपत होती है, जो हमारी खपत होती है वही तो दुकानदार की क्या होती है, बिक्री। इसे हम क्या बोल सकते हैं, बिक्री। और जो ग्राहक का खर्चा होता है वो दुकानदार की आय होती है, वो दुकानदार की आय होती है। अरे भाई आपने 5 रुपए का एक समोसा खाया और आप 4 समोसे खा गए ऐसे, तो 5 चौके 20, कीमत है 5, खपत है 4, खपत 4 खा गए भाई, वहां खर्चा कितना किया, 20। तो आपने जो 4 समोसे खपत किए हैं, खरीदे हैं, वो दुकानदार की बिक्री है ना, उसके तो बिके हैं, आपने खरीदे हैं, काम वही हो रहा है लेकिन शब्द अलग अलग है। ग्राहक के लिए जो खपत है, दुकानदार के लिए वो बिक्री है। आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, दुकानदार को वो मिल रहे हैं, वो उसकी क्या है, इनकम। तो जो खपत होती है उसे क्या बोलते हैं, बिक्री, और जो खर्चा है उसे ही क्या बोलते हैं, खर्चा को। ये ये जो खर्चा है, खर्चा को क्या बोल सकते हैं, आय। और कीमत को कीमत ही बोलेंगे, वो भी कीमत बोलेगा, हम भी। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये तो आपको मालूम थी, बस मैंने लिख के आपको समझाया था, आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिकल कर लो, जाके खा लो आप एक समोसा, अभी तो फिलहाल 10 का है, 4 खा लेना। तो कीमत गुणा खपत, 10 चौके 40 रुपए आपके खर्च होंगे और दुकानदार को 40 रुपए मिल जाएंगे, वो उसकी इनकम है। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या हुआ है कि कीमत में हो गई है वृद्धि। इस तरीके से करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रहे। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें खर्चा पहले जैसा ही रहता है, पूर्ववत। पूर्ववत, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लें पूर्ववत। 10% का मतलब होता है, क्या होता है, जल्दी बोल के बताओ। 10% का मतलब होता है 1/10। क्या हुआ है कीमत में, कीमत बढ़ गई है, मूल्य क्या है, बढ़ गया है। यानी पहले 10 था, अब 1 बढ़ गया है, मतलब कितना हो गया है, 11। पहले मूल्य था 10, 10% का मतलब है 1/10, मतलब 10 में से 1 की बात चल रही है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, पहले कीमत थी 10, अब बढ़ गई है ना, तो 10 में 1 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा, 11। आप चाहें तो यहाँ लिख लें पहले और यहाँ लिख लें बाद, बिल्कुल आराम से आपको समझना है, आगे से आप अप्लाई करना। ठीक, तो ये हो गई कीमत, पहले 10 थी अब 11 हो गई। तो हमसे पूछा है खपत, आपको खपत इसके ठीक नीचे ही लिखना है, खपत। कीमत गुणा खपत ही क्या होता है, खर्चा। तो उसने बताया है कि खपत कितने प्रतिशत खाद्य सामग्री का प्रयोग, यानी कि खपत कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि खर्चा क्या रहे, पूर्ववत। जब भी आपसे क्वेश्चन में कीमत बढ़े या घटे, लेकिन वो बोले कि खर्चा पूर्ववत रहे, खर्चे पर कोई असर ना पड़े, खर्चा पहले जैसा ही रहे, तब आपको करना क्या है कि जो कीमत का अनुपात हो तो आप उसको पलट के लिखें यहां से, यानी 10-11 को आप लिख सकते हैं 11 और 10। यानी कि कीमत का अनुपात दिया है तो आपको खपत का अनुपात मालूम है, कीमत का जस्ट उल्टा करना है आपको। बात समझ रहे हैं ना, यानी 10-11 तो 11-10। ठीक, इसको वैसे तो व्युत्क्रम बोलते हैं, लेकिन आप अपनी भाषा में बोले उल्टा। ठीक, चलिए, तो देखो पहले आपको खपत का अनुपात लिखना है। कैसे लिखेंगे, जब भी कहे कि खर्चा पूर्ववत रहना चाहिए तो कीमत का अनुपात आप बना लो 10%, मतलब 1/10। 10 से कीमत 1 बढ़ गई, मतलब हो गई है 11। और खपत का अनुपात इसका जस्ट उल्टा लिखें। आप पहले 10 रुपए मान के चलो, 10 रुपए का एक समोसा था और आप 11 खा रहे थे, तब खर्चा क्या था, 110। अब समोसे की कीमत हो गई है 11, तो आपने खपत को कर दिया है कम, क्योंकि आपके पास तो उतने ही पैसे हैं। तो 11 का एक समोसा है तो 10 समोसे खा लिए, तो 11 गुणा 10 कराएंगे, कीमत गुणा खपत। देखो अब भी खर्चा उतना ही है, 110, 110। तो हमेशा रहेगा ही, जब भी खर्चा पूर्ववत की बात कहे, कीमत का अनुपात बना के उसका जस्ट आपको करना है उल्टा, और बस आपका आ गया खपत का रेशियो। फिर क्या करना है, उसने कहा कितनी खपत कम कर दें। अरे भाई 11 थी खपत, अब हमने 10 कर दी। कितनी कम कर दी खपत, 1। 1 से खपत को किया है कम, कितने से, 11 से। भाई 11 से 1 कम करोगे तभी ना 10 आएगा, यहाँ 10 थोड़ी लिखना है, पहले खपत थी 11, अब है 10, 1 कम कर दी, कितने से, 11 से। बन गई, भिन्न बनाना है, प्रतिशत गुणा कराएंगे 100 का, 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11%। कल की क्लास में हमने सीखा था, लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है समझिए। 100 एकम 100 हो जाएगा ऊपर और 11 से भाग कराएंगे।
11 इनाम 99, शेषफल बचा 1/11, 9 सही 1/11% खपत को करना है कम। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब अप्लाई करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोला है हमसे? इस बार मूल्य में वृद्धि हुई है 40% की। अब 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। कैसे? 40% हटाया नीचे आएगा 100, शून्य से शून्य गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। देखो हुआ ना? तो ये काम हमने कल सीख लिया है ना? अब ये काम हम स्पीड के साथ आना चाहिए। क्या हो रही है? कमी हो रही है। कैसे? पहले कीमत थी 5, 2/5 का मतलब है 5 में से 2 की बात चल रही है। पहले कीमत थी 5, अब 2 कम हो गई है, तो कीमत कितनी हो गई है? 3। आपको यहाँ पे लिख लेना है पहले, यहां लिख लेना है बात, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कीमत। क्या लिखेंगे दोस्तों? कीमत। कीमत पहले थी 5, अब हो गई है 3। खर्चा पूर्ववत रहे, मतलब खपत का अनुपात बनाना है, खपत का अनुपात बनाना है आपको, इसका जस्ट उल्टा। जब भी खर्चा पहले जैसा रखना हो, कीमत का बस अनुपात बना लीजिए, इसका उल्टा 3 और 5। इस बार कीमत हो गई है दोस्तों कम, और खर्चा तो हमें उतना ही करना है, तो हम खपत बढ़ा लेंगे। अगर मान के चलो पहले 10 के 2 समोसे मिलते थे, अचानक से 10 के 4 आने लगेंगे, तो हम 4 ही खाने लगेंगे। क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो देखो खर्चा 3 5 15, 3 5 15, देखो खर्चा पहले ही जैसा है। लेकिन आपको अब क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन से खर्चा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने खर्चा पूछे नहीं है। तो मैं आपको वेरीफाई करा रहा हूं कि पहले भी खर्चा 15 था, आज भी है 15। बात को समझ पा रहे हैं ना? लेकिन हमसे खपत के बारे में पूछा है, तो पहले खपत कितनी थी? 3। पहले खपत कितनी थी? 3, अब हो गई है 5। कितनी खपत आपने कम, कितनी खपत आपने बढ़ाई है? कम नहीं की, खपत आपने बढ़ाई है। आप कहेंगे सर 2 से खपत बढ़ गई है, तो पहले कितनी थी? अरे भाई 3 में 2 बढ़ाई है, तभी तो 5 आया है। तो कितने से बढ़ाई है? 3 से। पहले 3 थी, अब हमने 2 बढ़ा दी है, तो कितने की वृद्धि हुई? 2 की। कितने से? 3 से। बन गई। भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। लेकिन अगर आपको अब नहीं है पता, तो भाई क्या कर सकते हैं? गुणा कराना पड़ेगा। 100 दूनी हो गया हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम 100 दूनी हो गया हमारा 200, और 3 से भाग कराएंगे। 3 18, 3 18, शेषफल बचा 2/3। देखो आया ना 66 सही 2/3। और मैंने कल आपको बोला भी था कल की क्लास में कि इस टाइप की भिन्न आपको याद कर लेना है। ठीक, चलिए तो आंसर है 66 सही 2/3% की क्या कर लें? इस बार वृद्धि कर लें, खपत को बढ़ा लें आप। चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो कोई परिवार खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उनके खर्चे पर कोई असर ना पड़े? भाई वही है बात, खर्चा पूर्ववत रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चे पर कोई असर ना पड़े, एक ही बात है। क्या करना है? 20%। बताइए जल्दी, 20% का मतलब है 1/5। क्या हो रही है? बढ़ोतरी। भाई पहले कीमत 5 थी, अब 1 बढ़ गई, मतलब हो गई 6। कीमत 5 से हो गई है 6। यहां लिखेंगे कीमत। कीमत तो खपत क्या है? खपत, अगर आपको खर्चा नहीं बढ़ाना है, खर्चे में परिवर्तन नहीं करना है, तो आपको इसके अनुपात का जस्ट उल्टा लिख देना है, 6 से 5। तो उसने क्या पूछा आपसे? खपत में कितनी कमी हुई? अरे भाई खपत 6 थी, अब 5 हो गई। कितनी कम की हमने? 1 से खपत को किया है कम, तो पहले कितनी थी? 6। 6 से हमने 1 कम किया, तभी ना 5 हुई ना। तो 6 से 1 कम कर दिया है, बन गई। भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, और 1/6 का मतलब है 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। लेकिन अब जिसे समझना है कि भाई हमें नहीं है याद, हमने कल की क्लास नहीं देखी, तो भाई पहले आप देख लो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कटता है काट लीजिए। 2 से जाएगा 3 बार, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, यानी आ गया 50/3। 3 से भाग करा दीजिए, 3 एकम 3, बच गया 2 20, 3 6 18, शेषफल बचा 2/3। देखो 16 सही 2/3%। क्या कर लें आप? खपत में कमी। ठीक, चलिए तो दोस्तों अभी देखो उसमें हमें, जो हमने अभी क्वेश्चन किए उसमें देखो बोल रहा था कीमत पर कोई असर ना पड़े। तो जब भी आपसे वो कहेगा, जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में कहेगा कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, कीमत पर कोई असर ना पड़े,
तो वो आपको खपत का अनुपात नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा कीमत का। तो आपको क्या करना है, जस्ट उसका उल्टा कर लेना है। तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। जब आप सीख जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। क्या ये 15 लिखना जरूरी था? बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। ये तो मैं आपको बता रहा था कि देखो कीमत गुणा खपत, 5 की एक आइसक्रीम है, 3 खाई 15, अब 3 की एक हो गई है, 5 खाने लगे 15, तो खर्चा तो वही है ना। तो मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करा रहा था, आपको लिखना तो सिर्फ ये है। ठीक, चलिए अब क्या है क्वेश्चन में कि भाई कीमत में वृद्धि हो रही है और बिक्री घट रही है। सर ये बिक्री कहां से आ गया? तो मैंने आपको बताया था ना, जो आपकी खपत है वो दुकानदार के लिए बिक्री है। खपत ही तो बिक्री है, खपत ही तो बिक्री है। जैसे हम बोलते थे ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, बिल्कुल वैसे ही गंगाधर ही शक्तिमान है, वही तो है भाई। खपत है जो, वो बिक्री है। जो बिक्री है वो खपत है। जो ग्राहक खर्चा करता है वो दुकानदार की इनकम होती है। हुआ क्या है, अब वो नहीं बोल रहा है कि भाई खर्चा पूर्ववत रहे। तो जब भी वो नहीं बोलेगा कि खर्चा पहले जैसा हो, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, तब वो क्या करेगा, वो बिक्री का अनुपात बताएगा। बताया है भाई, लिख लेंगे, हमें तो सारे कॉन्सेप्ट पता है। कीमत, कीमत यानी यहां आप लिख लें कीमत, क्या हो रहा है कीमत, यहां लिख लें पहले और बाद। 20% की वृद्धि हो गई। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 से 1 बढ़ गई, कीमत 6 हो गई। यहां लिखें 5 6, तो यहां 6 5 लिख दें क्या खपत में? खपत है ही नहीं, बिक्री, तो बिक्री ही तो क्या है, खपत। बिक्री बोलो खपत बोलो एक ही बात है। तो हमें अपने मन से नहीं लिखना है, क्योंकि उसने हमें बिक्री का अनुपात बताया है। बिक्री क्या हुआ है, 50% से बिक्री, 50% से बिक्री घट गई है। 50% मतलब 1/2। पहले बिक्री 2 थी, अब 1 घट गई है तो बिक्री हो गई है 1। पहले बिक्री 2 हो रही थी, अब बिक्री है 1। ठीक, तो अगर बिक्री का अनुपात दिया है लिख लेंगे, नहीं दिया है, नहीं दिया है, कीमत के अनुपात का उल्टा यानी पलट के लिख लेंगे, तो खर्चा पूर्ववत रहेगा। जब भी खर्चा पूर्ववत रहने की बात करेगा, खपत का रेशियो बताएगा ही नहीं। ठीक है ना, चलिए अब क्या करें सर, क्या पूछा है, दुकानदार की आय। तो जो आप यहां खर्चा बोल रहे थे वही है दुकानदार की आय, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ग्राहक का खर्चा होता है वो दुकानदार की आय होती है। पहले प्रेशर कुकर की कीमत थी 5 रुपए और 2 बिक रहे थे, तो 5 दूनी 10, तो वो 10 रुपए कमा रहा था। अब प्रेशर कुकर की कीमत है 6 और बिका सिर्फ 1, क्योंकि बिक्री घट गई ना, तो 6 एकम 6। तो देखो बेचारे की आय पर ना, आय पर क्या हुआ है, फर्क पड़ गया है। पहले 10 रुपए कमा रहा था, अब 6 रुपए कमा रहा है। कितना कम हो गया, अरे 4। तो आपको बताना है 4 की कमी कितने पर, 10 पर। 10 पर 4 कम हुआ तभी ना 6 आया ना। तो पहले 10 था अब 6 है। 4 की कमी कितने पर, 10 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा देंगे 100 का। शून्य से शून्य गया, 4 धाम हो गया दोस्तों 40%। कमी की वृद्धि, कमी की वृद्धि भाई यहां से कमी, यहां से पता चलेगा आपको कमी, 40% कम। ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है। कीमत का रेशियो दिया है, कीमत का लिख लेंगे। खपत का दिया है, खपत का लिख लेंगे। खपत को ही बोलते हैं बिक्री। ठीक, और जो ग्राहक का खर्चा होता है वही होती है दुकानदार की आय। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। दोस्तों जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। कीमत, क्या बोला है, कीमत, कीमत ही मूल्य, मूल्य कीमत एक ही बात होती है। कीमत 25%, तो 25% की भिन्न होती है दोस्तों 1/4। कमी हो गई, मतलब पहले कीमत 4 थी, अब 1 कम हो गई है, तो कीमत हो गई है 3। आप यहां लिखें पहले और यहां लिखें बाद। पहले कीमत क्या हुआ करती थी पंखे की, 4, अब कम हो गई है, कितनी कम हो गई है, 1। 1/4 का मतलब 25%, मतलब 1/4। अब 1 कम हो गई है 3। फिर इसके बाद क्या दे रखा है हमें, हमें बताया है उन्होंने क्या, बिक्री। बिक्री क्या है, खपत। जो आप खपत लिख रहे थे वो अब बिक्री बन गई है। ठीक है ना, चलिए तो 40% से बिक्री बढ़ गई, अब पंखे सस्ते हो गए ना, तो 40%, 40%, 20 दूनी 40, 20 2500, मतलब 2/5।
तो पहले बिक्री 5 थी, 2/5 मतलब 5 में से 2, ये पहले वाली संख्या होती है। पहले बिक्री 5 थी, अब 2 बढ़ गई है, कितनी हो गई है 7। यहां लिखें 5, अब 2 बढ़ गई है, देखो 7, क्योंकि कीमत कम हो गई। तब क्या हुआ, तब किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई 4 थी कीमत, 5 बिक रहे थे, तो 4 पंचे 20 रुपए उसने कमाया आय। अब इस बार आय के बारे में पूछा है, खपत के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं खपत के बारे में। 30 आते 21, देखो पहले वो 20 रुपए कमा रहा था, अब कमाने लगा है 21। कितने रुपए बढ़ गया, कितने रुपए बढ़ गया, 1 रुपए। 1 रुपए से हो गई है दोस्तों वृद्धि, कितने से, 20 से। पहले 20 थी, अब 21 हो गई, 1 की वृद्धि कितने पर, 20 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, शून्य से शून्य गया, 2 पंचे 10, यानी 5% की दोस्तों क्या हो गई है, वृद्धि। कहां से पता चलेगा, यहां से, ये वृद्धि 20 से 21 हो गया, यही तो वृद्धि कहलाती है, 5% की वृद्धि। ठीक है ना। चलिए, तेल की कीमत 37 सही 1/2, देखो कल हमने लिखा था ना 37 सही 1/2% मतलब 3/8। देखते ही पता चलना चाहिए। ठीक, क्या हुआ है, कीमत बढ़ गई। अरे भाई इस बार तो कीमत बढ़ गई है, बढ़ने दो। हमारा क्या है, 37 सही 1/2%। कैसे बदलेंगे, 37 दूनी 74 और 1 हो गया लो 75/2। प्रतिशत हटाओगे नीचे आता है 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100 मतलब 3/4, नहीं 4 दूनी 8। देखो मैंने कहा ना 37 सही 1/2% मतलब 3/8। तो क्या हुआ है, बढ़ जाने से, पहले कीमत थी 8, अब 3 बढ़ गई है, कीमत हो गई है 11। फिर हमें दिया है क्या, खपत। अरे नहीं खपत नहीं, खपत को क्या बोल रहे हैं, खपत को ही बोल रहे हैं दोस्तों बिक्री। खपत को बोल रहे हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, बिक्री। 20% कम हो गई, 20% क्या हो गई है, कम। 1/5 माने 5 में से 1 क्या हो गई है, कम, यानी 4। तो पहले बिक्री थी 5, अब हो गई है 4। तब ग्राहक के खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई ग्राहक का खर्चा, दुकानदार की आय, एक ही बात है, यहाँ पे खर्चा और आय दोनों होती है। इस बार खर्चे की बात चल रही है, खर्च। भाई जो खर्च होता है वही आय है, आपकी तरफ से खर्च है, किसी की आय है वो। ठीक, तो पहले 8 रुपए का पेट्रोल था, मान के चलो 5 लीटर लिया, तो 8 पंचे हो गया 40। अब पेट्रोल है 11 का, लेकिन आप फिर भी 4 लीटर ले रहे हैं, तो 11 चौके हो गया 44। तब भी क्या है, खर्च बढ़ ही गया है, देख पा रहे होंगे आप। खर्च पहले 40 था, अब 44 है। कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 4 से। 4 से खर्चा बढ़ गया है भाई। कि पहले कितना था, 40, 40 से 4 बढ़ा तभी ना 44 आया है। तो 4 बढ़ गया कितने पर, 40 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। यहाँ देखो 4 एकम, 4 एकम शून्य का शून्य मतलब 1/10 हुआ, और 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। देख के पता चलेगा, लेकिन अब आपको फिर भी नहीं आता है, लो भाई शून्य से शून्य कट गया, बचा क्या, 10% की वृद्धि। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये लो भाई, अब आ गया है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे बोलते हैं मेंसुरेशन आ रही है, मेंसुरेशन आ रही है। मेंसुरेशन तो है, लेकिन वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, आपके परसेंटेज से। जो हमने पिछले क्वेश्चन किए बिल्कुल उन्हीं पर आधारित है। कैसे, कीमत गुणा खपत अगर खर्चा होता है, कीमत गुणा खपत खर्चा, तो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। जब दो चीजों का गुणा करने से परिणाम आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। देखो आप, कीमत बिक्री खर्चा गुणा किया ना, 8 पंचे 40। तो भाई ये कीमत और खपत ना लिख के वहां क्या लिख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। चलिए, तो 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। वहां क्या बोल रहा था, कीमत खपत वाले में, वहां बोल रहा था खर्चा समान रहे। अब खर्चा की जगह आ गया है क्षेत्रफल, और कीमत और खपत की जगह आ गई है लंबाई और चौड़ाई। तो जब उनका परिणाम भी गुणनफल था, इनका परिणाम भी क्या है, गुणनफल।
इसलिए कॉन्सेप्ट सेम हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ लंबाई कीमत की जगह, खपत की जगह लिख लेंगे चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल, खर्चा नहीं बोलना है। फिर यहां लिख लो आप पहले, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई मेंसुरेशन का दबाव नहीं है, कोई मेंसुरेशन है ही नहीं। 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। क्या की है? वृद्धि। 5 से 1 बढ़ा दिया 6, 5 से हो गई 6। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अनुपात पलट दो। कीमत का अनुपात दिया था, खपत का बनाया था, खपत का दिया है, कीमत का बन जाएगा। कब? जब खर्चा पूर्ववत रखना है, पहले जैसा। ठीक वैसे ही अगर आपको क्षेत्रफल पहले जैसा रखना है तो लंबाई का अनुपात दिया है तो चौड़ाई का बना लो, और चौड़ाई का दिया है तो लंबाई का बना लो। कैसे? पलट के। कैसे? पलट के। मतलब यहां 6 लिख दो साहब, यहां लिख दो 5। तो देखो क्षेत्रफल आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। 5 छक्के 30, 6 पंचे 30। देखो पहले भी 30 था, अब भी 30 है। क्या हर बार लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको सिर्फ चेक करके बताया है। जो पूछा है वो लिखिए ना आप। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? अरे भाई चौड़ाई 6 थी, 5 हो गई। कितने की कमी की जाए? 1 की। 1 की कमी की जाए कितने पर? 6 पर। 6 से 1 कम किया जाए, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है ना? लेकिन सर 1/6 बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100। हमें नहीं आता भाई, सीख लो ना। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, यानी आ गया 50/3। 3 एकम 3, बच गया 2, हो गया 20, 3 6 18, शेषफल बचा 2/3। लगा दो इसी में प्रतिशत, 16 सही 2/3%। क्या कर लो आप? क्या कर लो? कम कर लो। चौड़ाई को कम कर लो, अगर लंबाई बढ़ गई है, क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है ना? तो देखो सेम कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने कीमत और खपत में अप्लाई किया था, लंबाई और चौड़ाई में अप्लाई कर रहे हैं। चलिए किसी आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी गई। इस बार तो चौड़ाई बोल रहा है, क्या दिक्कत है? लंबाई का अनुपात दिया है, चौड़ाई का बना लेंगे पलट के। चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई का अनुपात बना लेंगे। चलिए लंबाई चौड़ाई, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? पहले चौड़ाई लिख लें बाद में लंबाई, क्या दिक्कत है? जो पहले दिया है वो लिख लो। लो भाई यहां चौड़ाई लिख लो। क्या हो रही है चौड़ाई में? 25% की कमी। 25% मतलब 1/4। 4 से चौड़ाई हो गई है 3, चौड़ाई 4 से हो गई है 3, पहले 4 थी अब 3 हो गई। तो खपत, अरे भाई खपत क्यों लिखेंगे? लंबाई लिखेंगे ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए, ताकि इसका क्षेत्रफल समान रखना है। समान रखने के लिए तो जब भी क्षेत्रफल आप समान रखो, जैसा आप खर्चा समान रख रहे थे तो सिर्फ एक रेशियो बताता है कीमत का, तो आप खपत का बना लेते थे। तो जब आपको क्षेत्रफल समान रखना है तो लंबाई का अनुपात बस बताएगा तो आप चौड़ाई का बना लेना, चौड़ाई का अनुपात बताएगा तो लंबाई का बना लेना। तो 4 3 से हो जाएगा दोस्तों 3 और 4। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, देखो समान है ना क्षेत्रफल दोनों कंडीशन में। तो क्या पूछा हमसे कि लंबाई को कितना बढ़ाना चाहिए, लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? अरे भाई 3 से 4 कर दो, मतलब कितना बढ़ाना है? 1। कितने पर? 3 पर। 3 से 1 बढ़ा दो, 4 कर लो, तो 3 से कितना बढ़ाया? 1, 1/3 बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है भाई वो फिर से सीख लो। 100 1 कम 100, 3 से भाग करा देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, शेषफल बचा 1/3%। देखो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना? तो आंसर है 33 सही 1/3%। ठीक, चलिए ये लो भाई क्या है? अब लंबाई भी बता रहे हैं और चौड़ाई भी, क्या नहीं बनेगा? अरे क्यों नहीं बनेगा, हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। जैसे कीमत भी बता रहे थे और खपत भी, कीमत भी बता रहे थे और बिक्री भी। तो भाई क्या पूछा था? खर्चा या फिर दुकानदार की आय। अब यहाँ खर्चा नहीं है, कीमत नहीं है, खपत नहीं है, क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है। वहां कीमत गुणा खपत खर्चा, कीमत गुणा बिक्री आय हो रहा था ना, तो गुणा करके निकाल रहे थे हम परिणाम। यहाँ भी तो परिणाम लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल ही तो है। कीमत और खपत की जगह लंबाई और चौड़ाई लिखना है बस।
बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जैसा हम कर रहे थे वैसा ही करना है। लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20%। अरे भाई लंबाई, यहां आप चाहें लिख सकते हैं पहले और बाद, क्योंकि अभी आप नोट्स बना रहे हैं, आपको अच्छे से समझना है। लंबाई में 20% की हो रही है वृद्धि, 20% 1/5, 5 से लंबाई हो गई है 6, 5 से हो गई है 6, ठीक है ना। और तथा 25% की वृद्धि होती है चौड़ाई में। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से 5, चौड़ाई में लिखेंगे 4 से 5, 4 से 5। तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा भाई बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। 5 चौके 20, पहले 20 था क्षेत्रफल, अब देखो नया क्षेत्रफल 6 पंचे 30, तो क्षेत्रफल 20 से कितना हो गया है, 30 हो गया है। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10, क्षेत्रफल 10 से बढ़ गया है। तो पहले कितना था, 20 था, 20 से 10 बढ़ाया है तभी ना 30 आया है, तो क्षेत्रफल बढ़ गया कितने पर, 20 पर, 20 से बड़ा है, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, शून्य से शून्य गए, 1/2 का मतलब होता है 50%, लेकिन फिर भी नहीं आता है, लो भाई काट लो, 2 एकम, तो 5 10 शून्य का शून्य, 50% की क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि तो होगी ही, क्योंकि लंबाई भी बढ़ा दी है, चौड़ाई भी बढ़ा दी है, और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन ये सिंपल है क्योंकि इससे हमने पहले के क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो तरीका देख रहे हैं ना आप, एक ही तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी। अरे भाई जब दोनों में कमी हो रही है तो फाइनल आंसर में भी क्या होगा, कमी ही होगी, लेकिन कितने प्रतिशत की वो हमें निकालना है। लंबाई चौड़ाई दोनों का गुणा कराएंगे, क्या आएगा, क्षेत्रफल, क्या आएगा दोस्तों, क्षेत्रफल। 10% की वृद्धि, 10% आपको लिखना है, मतलब 1/10। क्या हो रही है, क्या हो रही है, कमी, 10 से हो गई 9, 10 पे 1 की कमी, पहले 10 थी लंबाई, अब 9 हो गई। और चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है, 20%, और 20% का मतलब क्या होता है, क्या होता है, 1/5, यानी 5 से 1 कम हो गया कितना, 4, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 4। ये देखो आप, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 पंचे 50, 9 चौके हो गया दोस्तों देखो 36, तो 50 से कितना हो गया है क्षेत्रफल, 36, कितने की कमी आई, 14 की, तो आपको लिखना है 14 की कमी, कितने से, 50 से, 50 से 14 कम हो गया, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का, 50 एकम, 50 दूनी, 14 दूनी 28%, 28% की कमी आ जाएगी दोस्तों क्षेत्रफल में, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इतने ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और इसे आप समझिए, अपनी बढ़िया कॉपी में नोट कीजिए, और फिर आप देखिए जो भी पिछले साल के आपके जो भी पेपर हो, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और फिर आप उसे निश्चित तौर पर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।